मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहाँ पे एक क्रेडिबल लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी पूरी दुनिया क्रेडिबिलिटी तस्लीम करती हो। उस मुल्क में सरमायाकार अपना सरमाया लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला है कि हमारे यहाँ जितने भी दुनिया में लीकेजेस आती हैं, बदकिस्मती से उस लीकेजेस में यहाँ की पॉलिटिकल एलीट के नाम शामिल होते हैं। वो पनामा लीक हो, वो दुबई लीक हो, वो डान लीक हो, तमाम लीक्स में इनके नाम शामिल होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, ये लीडरशिप है, ये गरीब का मकान है जो हर वक्त लीकेज में रहता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी जनाब गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन उनको बताते क्या है कि आर पावर सेक्टर इज इन शैम्बल। So Prime Minister Saab, not only the power sector is in shambles, economy is also in shambles, the governance system is also in shambles, each and everything is shambles. और वहाँ पे जाके Prime Minister कहते हैं कि I want to be honest. Why don't you want to be honest with this nation? इस कौम को आप क्यों नहीं बताते हक़ाइक़ क्या है? यहाँ पे आके आप बोलते झूठ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उन लोगों के कहते हैं कि आई वांट टू बी ऑनेस्ट। यू कांट बी ऑनेस्ट, क्योंकि जहाँ पे भी उसकी बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, पैसा मुल्क से बाहर ले जाने की बात आती है, तो आपका नाम आ जाता है, आपके खानदान का नाम आ जाता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी ऑनेस्टी पे कौन यकीन करेगा? तो जनाबे वाला, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह सब इस बात को कन्फेस करते हैं, एक साबिक वजीर दाखिला ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि जनाबे वाला हमने पीडीएम रजीम चेंज इसलिए की पीडीएम ने ताकि हम अपने केसेस खत्म कर सकें। और ये बात मर्द कलंदर ने 3 साल पहले कही थी कि मेरी हुकूमत खत्म करने के बाद ये कौम की कोई भलाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करेंगे। वो कहते हैं ना फारसी में, दरवेश हर ची गोयत दीदा गोयत। खान ने 3 साल पहले कहा था, आज आपके साबिक वजीर दाखिला ये इकरार कर रहे हैं कि हमने केसेस खत्म करने के लिए रजीम चेंज किया था। जनाबे वाला, रजीम चेंज इसलिए किया गया कि अपने केसेस खत्म किए जाएं, वरना मुस्लिम लीग नून के एक लीडर, एक साबिक वजीर आज ये कहने पे मजबूर हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्यों साजिश की गई, जबकि इकोनॉमी 6% की ग्रोथ कर रही थी। मेरिटोक्रेसी की बात कर रहा था इमरान खान, उसको इसकी सजा दी गई। तो आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस में है जनाब स्पीकर, खुदा न करे कि स्टेट की सिक्योरिटी ही डाइल्यूट हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये मसाइल की बात तो हर कोई करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मेल्ट डाउन होने जा रही है, पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो चुका है। एवरीबॉडी कन्फेस, हर कोई कन्फेस करता है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये व्हाट इज द वे आउट। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है सर, इस मसले का एक हल है, और वो हल ये है कि ये पीडीएम वाले सारे इकट्ठे हो जाएं और मर्द कलंदर कैदी नंबर 804 से जाके माफी मांगे। और मुझे पता है, मैं खान को जितना जानता हूं, वो मर्द कलंदर, मर्द दरवेश माफ करेगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही है, जिसने फतह मक्का के बाद अपने दुश्मनों को माफ किया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जाके उससे माफी मांगे, उससे कहें कि साईं सानू माफ कर दे, अच्छी तेरे पैरी पहने आ जाओ, वजीर आजम की कुर्सी संभालो। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी उसके बाद मुस्तहकम ना हुई तो इस अब्दुल लतीफ को डी चौक पे फांसी दी जाए। ये तो नहीं होता सर, ये तो नहीं होता जनाब स्पीकर कि एक वजीर आजम को आप विद इन नो टाइम 200 केसेस उसके खिलाफ करें, बोगस केसेस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड करें, और दूसरे बंदे को बाहर से लाया जाए और एयरपोर्ट पर उसके लिए बायोमेट्रिक जुडिशरी जाके एयरपोर्ट पे जाके उसका इस्तकबाल करे, वहां पे जाके उसका इस्तकबाल करते हुए उसको तमाम केसेस माफ किए जाएं। इन हालात में जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क में
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जनाब स्पीकर, पहले इस निजाम की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना होगा, और निजाम की क्रेडिबिलिटी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से लिंक्ड होती है। जब डिस्क्रेडिट लोग लीडरशिप लेवल पे आएंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली अगर जीरो हो तो वो कौम की क्या रहनुमाई करेंगे और बाहर की दुनिया उन पर एतबार कैसे करे। तो आज अगर ये ईवान ये फैसला करे कि जो भी बोगस केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं उनको खत्म किया जाए, इमरान खान को अगर बाइज्जत बरी किया जाए और इस बात पे उसे राजी किया जाए कि साढ़े सिते नहीं होता जनाब साई तुसी आओ ते इस मुल्क का बागडोर संभालो, असी उन्होंने राजी कर से उसने पैरी पैसी है, असी साडा लीडर है, मान जाएगा। इसके बगैर इस मसले को कोई, मेरे मोहतरम स्पीकर साहब, कोई हल नहीं है। आज पाकिस्तान के हालात पे सब कहते हैं कि हमें रोना आता है। रोने धोने से कुछ नहीं होता, रोने धोने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। हमारी 180 सीटें छीन कर आप हमारे साथ किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं। कौम वोट दे तहरीक इंसाफ को और इख्तिदार किसी और के हवाले किया जाए। इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज जा रहा है। आजकल वो दुनिया नहीं है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा हो दुनिया को पता ना हो। हमसे पहले दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम सिर्फ रोने धोने से इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। बात करते हैं जी डिबेट होनी चाहिए, किसके साथ हम डिबेट करें, हम किसके साथ डिबेट करें, किसके साथ डायलॉग करें। फॉर्म 47 लेकर एक बंदा आके इख्तिदार पे काबिज हो जाता है और हमें कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात करें। क्या ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? उनके कायदीन को तो क्लीन चिट दी जाए, उनके दरवाजे पे अदलिया को लाया जाए, एयरपोर्ट तक अदलिया को ले जाया जाए, और मेरे कायद को हाई कोर्ट से अगवा करके, हाई कोर्ट में भी मेरा कायद महफूज नहीं था। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में इंसाफ का निजाम है तो किधर है। तो आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की हालत वो है, वो किसी शायर ने कहा था कि इंची शोराश्तार दौरे कमर मी बीनम, इंची शोराश्तार दौरे कमर मी बीनम, हमा वफाक पुर अज फितना व शर्मी बीनम, अस्पे तोजी शुदा मजरूह बजेरे पौला, तौक़े ज़र्रीन दर गर्दन खर मी बीनम। आज पाकिस्तान के वो हालात। तो जनाब स्पीकर, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, आप वो बात क्यों करते हो जिस पर आप अमल नहीं करते हो। हमारा सदर साहब एड्रेस करके चले जाते हैं, हम असेंबली में डिबेट करते हैं। दिस हैज बिकम ए डिबेटिंग क्लब सर, इसको डिबेटिंग क्लब नहीं बनाना चाहिए। इस ईवान को एम्पावर होना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग, हमें बाहर से डिक्टेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम ने अगर मुंतखब किया है इस ईवान को, इस ईवान के जरिए अगर पॉलिसीज बनेंगी तो वो पाकिस्तान को आगे ले जाएंगी, वरना यूं ही हम अंधेरों में तीर चलाते रहेंगे। और हमें ये जो लोग सबक दे रहे हैं डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी में सबसे बुनियादी चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें शर्म आनी चाहिए। सन 47 को हम भी आजाद हुए, इंडिया भी हुआ। इंडिया 1.5 अरब इंसानों का मुल्क, वहां पे इलेक्शन हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी सीट छीनी गई, वोट मुझे मिला था, किसी और को दिया गया। लेकिन हम सन 71 के इलेक्शन याद करके, हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, इलेक्शन हुए। जब हम पैदा हुए, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने कभी इस पाकिस्तान में जब से होश संभाला है, कभी हमने ऐसा नहीं देखा वाइंड अप करें इलेक्शन पे एतराज ना किया।